एक बार अपनी मेहनत की रफ्तार को बढ़ाकर तो देखिए, एक बार अपनी मेहनत की रफ्तार को कर तो देखिए, देखिए सफलता हमारी कदमों तले होगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भूगोल के सीरीज में भूगोल के सीरीज 2 देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि डेली एक वीडियो आएगा भूगोल से और एक वीडियो आएगा पॉलिटी से, जिसका टारगेट है हमें 15 से 20 दिन में इसको ख़त्म करना। ठीक है, चलिए हम लोग मेन फोकस है हम लोग का बीपीएससी, पीटी और बिहार दरोगा मेंस को लेकर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्या टारगेट है, पहले तो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव। हमारा आज का टॉपिक है याम्योत्तर समय। ठीक है, मानक समय। तो मानक समय में हम देखेंगे कि किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। यानी कोई देश है, उस देश में मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है। ठीक है, जिसे हम मानक समय कहते हैं। भारत में प्रामाणिक मध्यमान रेखा, यानी भारत का, इंडिया का मैप आप देखिएगा तो उसमें एक हमारा देशांतर है, जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं, या मानक समय मान लिए हैं। तो इसको हम लोग भारतीय मानक समय कौन सा देशांतर है, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे देखिए, यह देशांतर रेखा इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ हमारा मैप है, देखिए हमने देख लिया कि मानक समय किसे कहते हैं। मानक समय उसे कहते हैं जो हमारा क्या होता है कि किसी देश के मध्यमान रेखा से क्या होती गुजरती है, उसको हम लोग मानक समय कह रहे हैं। तो भारत का मानक समय किसको माना गया है, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। यहाँ दिख रहा है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भारत का मानक समय, यह देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको ग्रीनविच मध्यमान यानी GMT, ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। कल भी हमने बताया था कि ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच एक लंदन में एक जगह से होकर गुजरती थी जो 0 डिग्री अंशांश रेखा, हमने पृथ्वी के ग्लोब पर बताया था कि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारा लंदन की जगह ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भारत हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ से जब बीचों बीच 0 डिग्री है देशांतर, तो इसे 42.5 डिग्री हम लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे ना, ये पूरब होता है मैप में, तो हमारा भारत का मानक समय ज्ञात होता है। अब देखिए भारत का मानक समय कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, बहुत पूछता है। हम देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैप में देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरे। इसके बाद थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हमारा छत्तीसगढ़ में आया, थोड़ी सी हमारा उड़ीसा में आया, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारा आंध्र प्रदेश में आया। तो कितने राज्यों से माइंड में बैठाइए, ऊपर से नीचे मैप में आइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। कल भी हमने बताया था कि जो हमारा प्रधान याम्योत्तर होता है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, इसके ईस्ट साइड जाइएगा तो हमारे 180 रेखाएं खींची जाएगी। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, और इस तरह देखिएगा तो इधर भी 180 होगी, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। कह रहा है कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो इसे हमारे ऐसे काट रहा है, तो 2 बराबर भागों में काट रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए कि ग्रीनविच प्रधान याम्योत्तर रेखाएं के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर, यानी ये हमारा है, तो इधर जितने 180 होगा ना रेखा, ये इसको हम लोग कहेंगे 180 डिग्री पूर्वी, क्योंकि पूर्व की ओर काटा गया, और इधर जो काटा गया उसको पश्चिम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला है कि पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट। देखिए 24 घंटे में कितना, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट यानी 60 से गुना करिएगा तो 1440 हो जाएगा। ठीक है, में 360 डिग्री घूमती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब बताइए कि हमारा टोटल देशांतर रेखा कितनी है, 360 है, और कितना दिन में, 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। तो हमारा
बोल रहा है कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो किस प्रकार 4 मिनट, यानी मान ली कहिए, आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में हमारा 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, 360 डिग्री। तो 24 घंटे में कितना मिनट, क्योंकि इससे भाग तो लगेगा नहीं, तो 24 इसको पहले मिनट में बदल दिए, 12 अंक बदल दिए, 440 मिनट बराबर 360। तो 1 डिग्री का कहने का मतलब आप यहाँ से 1 डिग्री का निकालिएगा तो 1440 में 360 से भाग देना पड़ेगा, तो आपको 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया आपको कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को क्या लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। आगे चलिए, अगला हमारा यहाँ देख लेते हैं कि 1 मिनट में दे दिया है कि 1440 बटा में 360, ठीक है। तो 4 मिनट आगे है कि इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय लगता है। ये समझ रहे हैं, 15 देशांतर पर 1 घंटे, या एक देशांतर पर हमारा 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक देशांतर पर हमारा 4 मिनट का समय लगता है। तो बोल रहा है कि 15 देशांतर पर, यानी 15 देशांतर पर जाइएगा तो 15 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 1 घंटा हो गया। 60 मिनट में 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि ये मिनट में है। तो यही बोल रहा है कि 15 देशांतर जाने पर 1 घंटा का समय लगता है। आप समझ लीजिए कि ये हमारा 0 डिग्री है, तो हम 15 को देशांतर बढ़ेंगे ना, तो 15 को देशांतर जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, दिमाग पे रखिए। तो हमारे 180 देशांतर है इधर, तो कितना मिनट लग रहा है, जो हम लोग गुना किए थे तो कितना लग रहा था, 1400, ये हम लोग भाग दिए थे तो कितना आया था, 4 मिनट आया था, ठीक है। चलिए आगे, पृथ्वी सूर्य पूर्व में उदित होती है, यानी हमारा जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है, मतलब निकलता है, यानी उदित होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर अपने धुरी पर घूमती है, यानी सूर्य कहीं से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर धुरी पर घूमती है। अब देखिए, सूर्य हमारा जो है पूर्व में उदित होता है इधर, अब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ऐसे घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः 0 प्रधान या उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे, पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे। ये कह रहा है आगे का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी जैसे ये GMT होगा ना, आप इधर बढ़ रहे हैं, पृथ्वी इधर बढ़ रही है, तो इधर बढ़ेगी तो इधर क्या होगा, हमारा एक दिन 12 घंटे का समय आगे चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कहने का मतलब अगर 24 तारीख है, 24 तारीख का 12 बज रहा है दिन में, तो हमारा जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 24 तारीख को 12 बजे रात हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, याद रखिएगा। यहाँ अगर हमारा 12 है यहीं हम आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर जैसे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, दिन क्या हो जाएगा, दिन तो घटेगा। दिन घटने का क्या समझ रहे, क्या अर्थ होता है, कहने का मतलब अगर 24 तारीख है, यहाँ 25 तारीख है, तो दिन घटबे ना किया। अगर अंक में देखा जाए तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस प्रकार देखा जाए सेंस में, तो एक दिन घट नहीं रहा है, 24 तारीख था तो 25 तारीख। जैसे कि हम लोग जन्मदिन का लीजिए, आज हमारा 5 किसी दिन आपका अगर बर्थडे है, अगर 20 तारीख को है, तो अगला दिन आप जैसे भी जाइएगा 21 तारीख को, तो आपके एक दिन घटा ना, यानी उम्र में एक दिन घट गया ना। उसी प्रकार यहाँ होता है, ठीक है, वही बोल रहा है, समझने की कोशिश करिए कि 0 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे, पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे होता है, ठीक है, यानी GMT है इससे पीछे, ठीक है, इधर आगे। 0 से 180 डिग्री पूर्व के जाने पर 12 घंटे अवधि लगती है, ठीक है, यानी 0 से यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जाने पर 12 घंटे का समय लगती है, ठीक है। अगर 180 डिग्री इधर भी है तो 180 डिग्री इधर भी होगा, क्यों, समझ रहे हैं आप कैसे, क्योंकि हमारा मैप कैसे है, ये हमारा बंधा हुआ है, ऐसे खोल के, जैसे आप इधर खोल के, हम लोग मैप में जब देखिएगा, मैप आपके पास अगर होगा तो देखिएगा, इधर हमारा 180 भी दिखाएगा, इधर भी हमारा दिखाएगा, क्यों, क्योंकि मैप को खोला गया है, ठीक है। वही बोल रहा है कि ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर होता है। वही बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच हमारा 24 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है।
अगला है हमारा कि भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री जो हमारा रेखा होता है ना, इसी को कहते हैं हम। कुछ 180 डिग्री जो हमारा रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, हमने अभी बताया कि जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? समय बढ़ेगा। ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन समझिए, हमारा ग्लोब है, अगर ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, तो 0 डिग्री देशांतर पर अगर हमारा आज 12 बज रहा है, मान लीजिए कि दिन का 12 बज रहा है, दिन में 12 बज रहा है, ठीक है, तो हमारा आगे जैसे बढ़िएगा, 180 डिग्री आगे बढ़िएगा तो हमारा क्या होगा? 12 घंटा आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारा दिन के 12 बज रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि हमारा कितना तारीख है? आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को 0 डिग्री पर 12 बज रहा है दिन का, तो हम जैसे ही 180 डिग्री पूरब की ओर जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? 12 घंटा बढ़ जाएगा। तो 12 घंटा बढ़ेगा तो यानी क्या हो जाएगा? दिन हो रहा था तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो कौन सा रात हो जाएगा? यही रात हो जाएगा। 18 तारीख के हमारा क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब वहीं जैसे हम पीछे आएंगे दोस्तों, जैसे पीछे आएंगे 12 घंटा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 24 तारीख हमारा 18 तारीख का, तो 17 तारीख के क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा 12 बजे। यानी 12 बजे यहाँ रात हो जा रहा है, तो यहाँ 12 बजे पीछे आ जा रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। यानी पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन क्या होता है? बढ़ता है, और इधर जाने पर एक दिन घटता है। अंक में मत समझिएगा, क्योंकि अंक में हम लोग देखेंगे तो बढ़ता ही है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, हमारा एक तो मैप देखिएगा ना, मैप हमने अभी बताया था कि मैप देखिएगा ना, तो यहाँ है, तो इधर हमारा प्रशांत महासागर, क्योंकि 0 आकार के है तो चारों तरफ है, तो पहले प्रशांत महासागर से गुजरती है, उसके बाद हमारा अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ क्षेत्र अंटार्कटिका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे हमारा क्या है? आर्कटिक है, आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक है, हम अंटार्कटिका बोल देते हैं, यहाँ आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक। उसके बाद प्रशांत महासागर इधर मिलेगा, फिर आगे बढ़िएगा तो चुक्की सागर मिलेगा, फिर आगे बढ़िएगा तो बेरिंग स्ट्रेट ऐसे करके मिलता है। तो इस सभी को क्या करता है? मध्यमान रेखा काटता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। क्वेश्चन समझिए कि हमारा भारतीय मानक समय, यानी भारत का आप मैप देखे थे ना, तो 42.5 डिग्री था हमारा भारत के मैप में, 42.5 डिग्री। तो अर्धरात्रि है, यानी 42.5 डिग्री पर हमारा क्या है? 12 बज रहा है रात का, ठीक है। तो सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान पर अवधि क्या होगा? तो समझिए, अगर सुबह का हमारे दोस्तों 6 बज रहा है, तो कहने का मतलब कि आगे चल रहा है। तो आगे चल रहा है तो पहले आप जानते हैं कि 1 घंटा में 15 देशांतर होता है, तो आप यहाँ गुना कर दीजिए। 15 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 15 छक्का 90, 90 देशांतर आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा 42.5 तो पहले है ही है, 42.5 हमारा पहले है ही, इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो दोस्त आ जाएगा हमारा 172.30 डिग्री। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे समझाया भी है, क्योंकि हम लोग एक देशांतर बढ़ते हैं तो हमारे 1 घंटा का समय लगता है 15 देशांतर पे, तो 6 घंटा है टोटल हमारा, तो 90 देशांतर हो जाएगा। जैसे हम समझाती है आपको। अगला है कि गुजरात के पश्चिमी गांव एवं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर। तो देखिए हम लोग जब मैप देखेंगे दोस्तों इंडिया का, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य है। तो आप समझिए कि यहाँ से यहाँ के बीच पूछ रहा है कि दूरी का कितना घंटे का अंतर होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का मैप हम लोग ये जानते हुए हैं कि 68 डिग्री 4 मिनट से 97.25 होता है, यानी हमारा ये गुजरात है, तो यहाँ 68 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है देशांतर, कहाँ तक जाता है? 97.25 अरुणाचल प्रदेश पे जाता है। तो दोनों में अंतर कितना है? आप घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 8 गुना 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना? 2, यानी 29.5 आ रहा है लगभग। तो 29.5 में आप क्या करिएगा कि कितना से गुना करना पड़ेगा आपको? ये देशांतर है, तो एक देशांतर में कितना से गुना करना पड़ेगा आपको?
4 से, ठीक है, 4 से, क्योंकि डिग्री में है, एक डिग्री से गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये गुना करें तो 5 5 चौके 20, 9 चौके 36, 38 और 4 दूना 8, 11, 118 घंटा लगभग आ रहा है। तो देखिए हमारा जो इतना जैसे हमारा होता है ना, सीधी सी आप बात है, जहाँ से जहाँ पूछे आप घटा लीजिए, क्योंकि हमारा दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों देशांतरों को घटा दिए, यहाँ देखिए घटा रहे हैं, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी 97.25, ठीक है, इसको घटा लिए दोस्त, तो हमारा क्या आता है कि 96.26 आता है, ठीक है, मिनट। तो एक देशांतर में 4 मिनट का समय होता है तो 29.26 है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो उतना मिनट आ जाएगा, यानी 118 मिनट का मतलब हुआ कि लगभग 2 घंटा में कितने 120 मिनट होता है, तो लगभग 2 मिनट। तो क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दोनों के बीच कितना देर का अंतर है, तो याद रखिएगा 2 घंटे का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है, तो जो रीवा है ना दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश का रीवा है, यह देशांतर के निकट है, इसके लिए डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे, ये भी क्वेश्चन याद करने वाला है, पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो आप समझिए कि हमारे 92 डिग्री यानी भारतीय मानक समय हमारा यहाँ पे है, तो शिलोंग कहाँ है, शिलोंग कहाँ पड़ता है हमारा, शिलोंग पूछ रहा है, तो शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो शिलोंग दोस्तों हमारा मेघालय में है, ठीक है, मेघालय की राजधानी ही शिलोंग है। तो इससे आगे बढ़िएगा, इसका मतलब आगे बढ़िएगा, पूर्व की ओर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, उसमें से 92 घटा दीजिए, 92 में से घटा दीजिए तो आपको लगभग कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट कुछ आ जाए, 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ घटाया है, आप समझ रहे हैं कैसे, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे 10 बज रहा है इलाहाबाद में, हमरो शिलोंग में जाना है, तो कहने का मतलब कितना बढ़े, तो 92 के पास गए हमारा, तो जितना बढ़ा उतना, इतना हमारा देशांतर है, तो एक देशांतर पर कितना 4 मिनट है, तो 4 से गुना कर दीजिए इसमें। तो देखिए यहाँ 4 से गुना किया तो लगभग 38 मिनट आ रहा है, तो यानी 38 मिनट हमारा समय बढ़ेगा। यानी हमारा अगर मानक समय पर इलाहाबाद में हमारा 10 बज रहा है, तो आगे हमारा कितना हो जाएगा 10:38। समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्यमान है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब ये भी समझिए कि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्या है, यानी हमारा जो भारतीय मानक समय यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। तो आप यहाँ करिएगा तो 12 में करिएगा तो 7480 हो जाएगा, ठीक है, 7480। तो आप क्या करिएगा कि इसमें आपको कितना से भाग देना पड़ेगा। अब हमारा 4 से हमारा अगर गुना करते हैं आप दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है पूर्वी देशांतर, पूर्वी ओर बढ़ रहे हैं, हमने अभी बताया ना कि पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो समय बढ़ेगा तो आप इस तरह नहीं निकाल रहे हैं, तो सीधे आप क्या करिए कि 42.5 डिग्री इसमें से घटा लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ बनाया होगा 42.5 डिग्री घटा लिए, उस प्रकार भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझिए जैसे कि हम लोग चला रहे हैं कि किसी प्रकार पूछिए, अगर आगे बढ़िएगा तो हमारा सीधी सी बात है कि टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो 42.5 डिग्री क्या करिए कि बढ़ा दीजिए, तो भले घटा दीजिए, 42.5 डिग्री घटा दिए। तो हम लोग जानते हैं कि 37.3 यानी 37 डिग्री 30 मिनट ज़्यादा है, तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट है, तो 4 से गुना कर दिए तो 150 मिनट। तो 150 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहीं 14:30 हो जाएगा, क्योंकि 12 बज रहा था यहाँ पे और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा समय बढ़ेगा, तो क्या ऐसे कहिएगा तो 2:30 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय मानक समय यामोत्तर से नहीं गुजरती है, तो हमने किसको किसको पढ़ा, 5 राज्यों को पढ़ा था। पहला उत्तर प्रदेश, आँख बंद करके, ऊपर में उत्तर प्रदेश होगा, फिर नीचे आएगा तो मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो हमारा तीनों तो ऑप्शन में है, लेकिन महाराष्ट्र में पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 42.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधान माध्यमिक रेखा है? बहुत पूछता है। तो 42.5 पूर्वी देशांतर, डी। ठीक है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो हम लोग कितना दे गए थे? 5.5 घंटा अंतर था। ठीक है, तो 5.5 घंटा। आप समझिए कि 5.5 घंटा कैसे होगा। देखिए, हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, हमारा 42.5 डिग्री। ठीक है, 42.5 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 4 मिनट, तो इससे गुना करिएगा तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा हम 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जा रहा है। और जैसे आप इसमें 60 से भाग दीजिएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा कि ये 6.35 है। अब दिमाग में लगाइएगा, 6.35 हो रहा है, लगभग 5 घंटा के अंतर आ रहा है। यानी 42.5 में आप 4 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उसमें 60 से भाग दे दीजिएगा तो हमारा घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा आगे होता है। अगला है हमारा कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय के 5 बजते हैं तो गुजरात में कांडला में क्या होगा? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हमारा 5 बज रहा है भाई, सुबह का 5 बज रहा है, यानी 2 घंटा पीछे जाएगा। 2 घंटा पीछे का मतलब कि 5 बज रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 घंटा पीछे, तो लगभग 7 बजेगा। समझ रहे हैं? 2 घंटा पीछे। देखिए, ये हमारा बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो हमारा 5 बज रहा है अगर अरुणाचल प्रदेश में, समझिए, पर अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटा हमारा आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बजेगा। ठीक है, दोनों में क्या है? 2 घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। चलिए आगे। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित कौन सा है? बंगलुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछता है बंगलौर। ये एक ही ऑप्शन में देता है, बंगलौर जो है सबसे नज़दीक है इससे। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सभी इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला है हमारा भारत का दूरस्थ बिंदु। देखिए, भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने कितना बार कह दिया कि वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो वर्ल्ड मैप में भारत यहाँ स्थित है, तो यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को भारत सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारा पहले तो कौन था? जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर तो यूटी बन गया, यानी यूनियन टेरिटरीज। तो यह बन गया, तो हमारा सबसे अभी तो राज्य नहीं है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य में पूछे तो हमारा हिमाचल प्रदेश आएगा। तो याद रखिएगा, सबसे उत्तरी राज्य लगा रहा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी राज्य तो तमिलनाडु, सबको पता है कि सबसे नीचे तमिलनाडु है। ठीक है, वहीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार। समझ रहे हैं अब कितना अच्छा कह रहा है कि अगर राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश उत्तरी, अगर सभी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे लद्दाख का क्षेत्र जाता है, लेकिन वो पीओके थी किस में आता है? चीन के क्षेत्र में आता है, अक्साई चीन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी बिंदु में अंडमान निकोबार, क्योंकि आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा, भारत का मैप, तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, तो सबसे दक्षिण में है सबको लेकर। ठीक है, चलिए आगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारत के मैप में हमारा यहाँ पे गुजरात है सबसे पश्चिमी, इधर पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश, और उत्तर में राज्य में पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और सब में पूछे तो जम्मू कश्मीर, राज्य में पूछे तो हमारा तमिलनाडु सबसे दक्षिणी, और वहीं सभी में पूछे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप सभी जब समझ गए तो अब आता है मेन पॉइंट। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल पर 4 सुदूरस्थ बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट इस प्रकार है। कहता है कि सुदूरस्थ बिंदु, दक्षिणी बिंदु यानी साउथर मोस्ट पॉइंट, यानी हमारा मैप में, अभी हमने मैप को देखा था कि हमारा मैप को देखिएगा दोस्त, तो हमारा मैप ऐसे आता है। देखिए, ये हमारा मैप है, तो ये हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो देखिए, सर्वाधिक कह रहा है दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार का। हमने बताया था ना कि अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पड़ता है, क्योंकि दक्षिण में है, कि वर्ल्ड मैप में नीचे होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर। हमने कितना बार बता दिया है। वहीं पूछे कि कहाँ है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार, इसी को हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार को
अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, और निकोबार को 3 भागों में। ये हमने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें हमने इसको बहुत अच्छा से समझाया है। अंडमान को 4 भागों में, निकोबार को 3 भागों में। तो इसी में हमारा निकोबार का सबसे निचला है दक्षिणी निकोबार। इस दक्षिणी निकोबार में जिसका नाम है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार, ठीक है, इसी पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। वहीं पूछे कि भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। देखिए मैप हट जा रहा है, हम बार बार हमारा पूछेगा कि ये हमारा मुख्य भूमि का जहाँ पे भूमि खत्म हो रहा है, तो ये हमारा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का तमिलनाडु, यहाँ पे कन्याकुमारी है। वहीं पूछे इस प्रकार के भारत का सबसे दक्षिण, मुख्य लगाएगा तब हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी, अब मुख्य नहीं लगाएगा तो हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमारा दोस्तों, मैप यहाँ देखिए, मैप हमारा यहाँ डिनोट भी किया हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारा पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल जो अभी विभाजित जम्मू कश्मीर में, यानी जब हमारा जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो इंदिरा कोल जो था हमारा सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता था। देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, तो ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और देखिए यहाँ पे हमें दिखा दिया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, ठीक है। और उसके बाद इंदिरा कॉल, अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, किसी चीज़ के पास पहुंचने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर ऊंची जगह पर जाना होगा तो किसी चीज़ से क्या करोगे, तो कॉल करिएगा, दिमाग पर रखिएगा, कॉल हम ऊपर कर रहे हैं, अब पॉइंट हम नीचे दे रहे हैं, ठीक है, तो कॉल ऊपर यानी कॉल, इंदिरा दोनों में लगा है, ठीक है। वहीं पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात का ग से गुजरात और ग से गोरमोता, ठीक है, ग से गुजरात और ग से गोरामोता, इसी को गुहार मोती भी कहते हैं, ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में तो किबुथु, देखिए अरुणाचल प्रदेश में इधर डाउन कैसे कैसे तो बोलता है लोग, उसी तरह किबुथु भी बोलिएगा तो अजीब नाम है, ठीक है। तो ग से गुजरात, ग से गोरमाता सबसे पश्चिमी बिंदु, अब पूर्वी बिंदु किबुथी। अब कॉल में हमने बता दिया कि कॉल करने के लिए अब पॉइंट हमारा नीचे है, ठीक है। चलिए आगे, अगले हमने बता दिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी साउदर्न, इसमें सब में पूछ रहा है, तो हमारे याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगला है भारत का, ये हमने समझा दिया था पहले ही, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो बारा निकोबार पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैप में देखिएगा ना, तो यहाँ पे हमने बताया था कि अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है और निकोबार को 3 भागों में। तो वहीं हमारा पहले आता है कार निकोबार, ओके बार लघु निकोबार और तब ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगला है हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु देख लिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बारा निकोबार पर, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है तीनों निकोबार का, पहले कार होता है फिर छोटा तब बारा, ठीक है। अगला है हमारा कि भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से कौन से एक सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में हमारा कौन सा है, गुजरात है। चलिए आगे, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन है, पश्चिम का मतलब होता है गुजरात, तो 68 डिग्री 7 मिनट हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ठीक है। सुदूर समझिए कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, क्योंकि हमारा भारत किस में है, हमारा भारत ही स्थित है उत्तर पूर्व में, कहाँ स्थित है, उत्तरी अंशांश अब पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखिए उत्तरी अंशांश, इसलिए आप कहिएगा कि ये क्यों नहीं होगा, आप समझिए कि भारत कैसे स्थित है, हम लोग भारत का क्या कहते हैं, उत्तरी अंशांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हमारा देशांतर से हम लोग पढ़ रहे थे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तो पूर्व हमारा लगा हुआ है, इसलिए यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय कौन से एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो सबसे अधिक पूर्व की स्थित लखनऊ। आप मैप देखिएगा ना, जब तो मैप देखिएगा तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, मैप में। और वहीं भोपाल तो मध्य प्रदेश में इधर हम बीच में आ जाता है, अब बेंगलोर का जो हमारा कर्नाटक इधर आ जाता है, और लखनऊ हमारे इस क्षेत्र में आ जाता है। तो पूछ रहे हैं कि सबसे
अधिक पूर्व में यानी इस साइड में तो लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे। अगले है हमारे कि भारत को कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलती है। तो दोस्तों कहाँ मिलती है, हमारा जो भारत का मैप है यहाँ पे ना, कि इधर तो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हमारे हिंद महासागर, तो तीनों कन्याकुमारी के पास आकर मिलती है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सीमावर्ती देश है, बहुत बार लंबा वीडियो हो जाएगा, हम आज यही रखते हैं, कल हम 3 चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम आशा कर देते हैं दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम पूरा जितना हो सकेगा उतना हम एग्ज़ाम के पहले इस ऑब्जेक्टिव सेशन को चला देंगे, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव, साथ साथ में सब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच।